हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी। सेकंड पार्ट है बेटा मेंटल मैथमेटिक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। और इसका फर्स्ट पार्ट है 0.1 रेज टू द पावर 2 या फिर बोल सकते हो स्क्वायर। ठीक है, 0.1 का हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर देखो बेटा 0.1 का स्क्वायर करना है। जीरो स्क्वायर का मतलब होता है 0.1 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0.1 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें पॉइंट का ध्यान रखना है कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा। तो देखो यहाँ पर देखो बेटा 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो उसमें हम टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है नंबर्स ये ऐड हो जाएंगे 1 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर लग जाएगा ऐसे 0.01। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.01। ठीक है, 0.01। नेक्स्ट 0.1 क्यूब निकालना है। क्यूब रेज टू द पावर 3 है, यानी कि इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 0.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। बट ध्यान रखना है कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना है। ठीक है, तो देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 2 3। ठीक है, तो अपने आंसर में हम टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3। ठीक है, 0.001। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.001। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 0.2 रेज टू द पावर 2। 0.2 का स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। तो देखो बेटा 2 2 जा 4। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे वही। ठीक है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि आंसर में टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 4 0 पॉइंट लगाएंगे, 1 2 फिर पॉइंट और फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.04। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 0.2 क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0.2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और आंसर में पॉइंट कैसे ऐड करेंगे, 1 2 3, यानी कि टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। देखो यहाँ भी पॉइंट है बेटा, इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट हमें लगाना है। तो 1 2 3 फिर पॉइंट लगाएंगे और 0 ऐड कर देंगे। तो आंसर आ गया 0.008। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका 0.3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के बाद। ठीक है, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 0.09। 0.3 का क्यूब फाइंड करना है, यानी इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, 27। अब पॉइंट कैसे ऐड करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना हमें। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 0.3 है, 3 टाइम्स करेंगे तो 0.3 0.3 0.3। तो टोटल 3 टाइम्स के 1 2 और ये 3 0.027 इसका आंसर आ जाएगा। 0.4 का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 0.16 आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 3 टाइम्स हमें 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट ऐड कर देंगे 0.064। 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, 0.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 0.25। 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 3 टाइम्स के बाद 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.125। ठीक है, तो इसके बाद है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ पर एक पैटर्न है और उसको हमें ऑब्जर्व करके समझ के फिर नेक्स्ट के जो ये 2 पार्ट्स है ये हमें फिलअप करने हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, तो अब अपना पैटर्न समझते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर 1 1, ठीक है, दो 1 है बेटा, तो उसको हमने लिखा 1 2 1, ठीक है। फिर 3 1 1 2 3, तो 1 2 3 2 1, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1। समझ में आ रहा है? यानी कि जितने यहाँ पर 1 हैं तो पहले तो उतना लिख देनी है काउंटिंग 1 2 3 4, उसके बाद बैक काउंटिंग करनी है हमें, ठीक है। 1 2 3 4 3 2 1। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, 5 1 है तो सीधा पहले 5 तक लिख देंगे काउंटिंग 1 2 3 4 5, अब बैक काउंटिंग 4 3 2 1। तो इसी पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ पर देखो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है 1, तो यहाँ पर पहले हम 6 तक काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब करनी है हमें बैक काउंटिंग, 6 के बाद 5 4 3 2 1। ओके, अब देखो यहाँ पे कितने 1 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है बेटा 1, तो 7 तक काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब बैक काउंटिंग 6 5 4 3 2 1, ठीक है बेटा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व पैटर्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। यहाँ पर भी पैटर्न ऑब्जर्व करना है और हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। तो देखो यहाँ पर 2 टाइम्स 3 है तो हमारे पास नंबर है 1089। अब 2 टाइम्स 3 है तो 1089, फिर 3 टाइम्स 3 है और नंबर है हमारे पास 110889, फिर 4 टाइम्स 3 है और नंबर है 11108889। तो यहाँ से क्या पैटर्न समझ आ रहा है बेटा? तो पैटर्न यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि 2 टाइम्स जब 3 है तो 1 हमारे पास 1 है और 8 भी हमारे पास 1 है, ठीक है। जब हमारे पास 1 3 और ऐड हो गया, पहले 2 था फिर हमारे पास एक और 3 यहाँ पर ऐड हो गया, तो यहाँ पर हमने 1 इसमें और ऐड कर दिया है और यहाँ पर एक और 8 ऐड कर दिया है, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब 2 बार 3 है तो 1 और 8 एक बार है, जब 3 बार 3 है तो 2 बार 1 है और 2 बार 8 है हमारे पास। जब 4 बार 3 है तो हमारे पास 1 3 टाइम्स है एंड 8 भी हमारे पास 3 टाइम्स है, ठीक है। यानी जितनी बार 3 है उससे हमारा 1 जो है 1 और 8 1 स्टेप पीछे होगा, 1 स्टेप कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 है तो 4 बार 1 है और 4 टाइम्स यहाँ पर 8 है। अब अपने यहाँ पर जिसके हमें वैल्यू निकालने हैं उसमें देखो कितने टाइम्स 3 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 3 है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 टाइम्स 3 है तो उससे हमें 1 स्टेप यानी कि 1 नंबर पीछे लिखना है, 1 नंबर कम लिखना है। 1 2 3 4 5 6, फिर 0। अब 8 भी हम 6 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि 3 हमारे पास 7 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 और फिर आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। यहाँ पर बेटा हमें 0.1 का क्यूब फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें बोला है द क्यूब ऑफ 0.1, ठीक है। तो 0.1 का क्यूब और नेक्स्ट हमें बोला गया द क्यूब रूट ऑफ 0.001 कि इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो ये मैंने आप ऐसे सिंपल लिख दिए हैं, ठीक है। 0.1 का क्यूब फाइंड करना है तो ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम अभी सेकंड क्वेश्चन में करके आए हैं। 0.1 का क्यूब का मतलब है 0.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा और अपना पॉइंट हमें कहाँ पर ऐड करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो बेटा, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमारा 3 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 1 2 3.0, 0.001, ठीक है। अब इसी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए बोला है बेटा, 0.001 का क्यूब रूट निकालने के लिए बोला है। तो बेटा क्यूब का ही उल्टा क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो 0.01 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट का उल्टा ही क्यूब रूट का उल्टा क्यूब होता है 0.1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.2, क्यूब का उल्टा क्यूब रूट होता है, ठीक है। 0.2 का क्यूब करना है
0.2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 टाइम्स 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट ऐड करना है 1 2 3, ठीक है 0.008। तो 0.2 का क्यूब आ गया है 0.008। अब इसका हमें इस क्यूब का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यूब का उल्टा क्या होता है, क्यूब रूट होता है। तो 0.008 का क्यूब हो जाएगा 0.2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.3 का क्यूब निकालना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है 1 2 3, 0.027। अब इसी नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो सेम हमारा आ जाएगा 0.3 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0.5, ठीक है। 0.5 का क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और पॉइंट लगाना है 3 डिजिट के बाद 1 2 3.0 0.125 और इसी का हमें क्यूब रूट फाइंड करने के लिए बोला है, तो सेम वही हमारा क्यूब रूट आ जाएगा 0.5, ठीक है। नेक्स्ट है 0.11 और इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा जब 11 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ तो हमें रट चुकी हैं, ठीक है। तो 11 का जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो 121 आता है और उसको दोबारा 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 आ जाएगा। अब पॉइंट कहाँ पे ऐड करना है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है आंसर में। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है। अब 1000 का क्यूब रूट फाइंड करना है, 1000 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा बेटा 10 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1000 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है, चैप्टर एंड एक्सरसाइज का। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।